Hello students, in this part I will discuss about the complete life cycle of HIV and its mode of spread. So ये कैसे, पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे स्प्रेड होता है. तो HIV का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन में जो सबसे कॉमन है कारण, एंड दैट कॉज इज mode of spread, and the cause is sexual intercourse. Sexual intercourse with unknown and with multiple partners. With multiple partners. ठीक है. तो सबसे बड़ा कारण जो HIV होने का ऑब्जर्व किया गया है वो है मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप. तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में ऑनेस्टली किसी एक पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए. अगर एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं और अगर वो अननोन है तो फिर आप नहीं जानते कि उस पार्टनर को HIV इन्फेक्शन है या नहीं. और ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी एक पार्टनर HIV से इन्फेक्टेड है तो ये डिजीज इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन में जाने की पॉसिबिलिटी होती है. इसलिए अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को. और दूसरा, अगर बचना है तो अवॉइड सेक्सुअल रिलेशनशिप with multiple partners, and दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा है तो एंड यूज ऑफ condoms during sexual intercourse. यानी सबसे पहले तो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करना है और दूसरा कंडोम्स को यूज करना है. कंडोम्स ना सिर्फ एड्स से, ये एक बर्थ कंट्रोल मेजर भी है और साथ में एड्स के अलावा ये जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं सबसे ये प्रिवेंशन देता है. इसलिए ये कंडोम्स वाइडली यूज्ड हमारे पास डिवाइस है बर्थ कंट्रोल के साथ साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको एसटीडी कहते हैं, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल करने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है. तो सबसे पहला कारण था हमारा मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप. बॉडी के फ्लूइड से ये डिजीज स्प्रेड होता है. यानी किसी और कारण से अगर हमारे साथ इन्फेक्टेड पर्सन है और हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैं तो किसी और कारण से डिजीज स्प्रेड होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती जब तक बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग ना हो. बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग का मतलब जैसे ब्लड टू ब्लड का मिक्सिंग हो तो डिजीज हो सकती है. जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन से जो फ्लूइड मिक्स होते हैं तो उस मिक्सिंग से हो सकती है. या फिर जो इंटरवेनस ड्रग एब्यूजर्स जो हाइपोडर्मल स्किन से पंक्चर करके ड्रग्स को एब्यूज करते हैं तो उसमें भी ब्लड की मिक्सिंग होती है. क्योंकि अगर जो ड्रग एब्यूजर है वो उस निडल को बार बार यूज कर रहा है, 2-4 ग्रुप में जब भी ड्रग एब्यूज करते हैं तो 2-3 ग्रुप में करते हैं, तो एक ने लिया, दूसरे ने लिया, एक ही निडल से सब ने अगर लिया तो किसी को भी अगर HIV है तो ये सब में स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी होती है. इसके अलावा यानी पहला कारण था सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर के साथ अवॉइड करना है क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास एड्स होने का. दूसरा, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो कंडोम्स को यूज करना है. ये प्रिवेंट करेगा ना सिर्फ एड्स से बल्कि और भी दूसरे टाइप के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से. क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही स्प्रेड होता है. यानी HIV पेशेंट के साथ हम आराम से रह सकते हैं, उसके साथ खाने से, उसके साथ बातचीत करने से, हैंडशेक करने से, इवन गले लगने से
भी HIV एड्स हमें नहीं होता। इन्फेक्शस तो है, लेकिन इसका इन्फेक्शस सिर्फ कैसे होगा, तो ये इन्फेक्शस इसका सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स या हम कहें बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग के थ्रू होगा। कोई और रीजन नहीं बनता जिसके थ्रू एड्स हमारा स्प्रेड कर सकता है। तो फर्स्ट रीजन हो गया। सेकेंड रीजन है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ब्लड दूसरे ब्लड से मिक्स होता है, तो उस वक्त ब्लड की प्रॉपर टेस्ट करके हमें ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए कि जो ब्लड हमें डोनेट किया जा रहा है वो ब्लड हमारा कैसा हो, तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फ्री हो। तो अगर नहीं करवाएंगे तो पॉसिबिलिटी होगी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन in drug abusers, जो ड्रग एब्यूजर हैं उनके बीच में वो एक ही नीडल से अगर शेयर करते हैं ड्रग्स को, तो इसके कारण हो सकता है। अगर मदर अगर इन्फेक्टेड है तो ये इन्फेक्शन मदर से बेबी में जा सकता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू डेवलपिंग फीटस में जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। इससे होकर के विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा मदर्स मिल्क के थ्रू भी डिजीज बेबी में जा सकता है। जब भी मदर फीड कर रही है तो मदर अगर इन्फेक्टेड है तो मदर्स मिल्क के थ्रू भी ये डिजीज जा सकता है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे सलाइवा की मिक्सिंग हो, तो वैसे आमतौर पर ये ऑब्जर्व नहीं किया गया, लेकिन अगर सलाइवा की मिक्सिंग हो इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन के बीच में, तो इस मिक्सिंग से भी HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। रेजर या ब्लेड जो बॉयज सेविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर दो पार्टनर है और उसमें से एक ने रेजर से शेविंग करी और शेविंग करने के वक्त आमतौर पर एक हल्का फुल्का कट लग जाता है जिसमें से ब्लड आने शुरू होते हैं। अगर इमीडिएटली उसी रेजर को किसी दूसरे ने यूज़ कर लिया और पहला वाला पार्टनर जो था वो HIV पॉजिटिव था, तो वो HIV इन्फेक्शन दूसरे में भी जा सकता है अगर वो रेजर को यूज़ करे और उसके भी कट लग जाए, तो कट लगने से दोनों के ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये कुछ कारण है जिससे कि HIV इन्फेक्शन हमारे पास हो सकता है। ठीक है, ये था ट्रांसमिशन का तरीका। अब लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल में HIV का डायग्राम दिख रहा है, ये मॉडल है HIV वायरस का। इस मॉडल में आप देख पा रहे हैं कि इसके बाहर इसके स्ट्रक्चर पर कुछ कोरोना वायरस के जैसे ही स्पाइक्स लगे हुए। दीज स्पाइक्स आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीनस कोट, और उस ग्लाइकोप्रोटीनस कवरिंग के कारण दिस इज GP120। GP मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये ग्लाइकोप्रोटीनस कवरिंग के कारण HIV इज अनआइडेंटिफाइड बाय अवर इम्यून सेल्स। और ये GP120 हमारे चूंकि अपने सेल्स के पास है इसलिए हमारा इम्यून सेल्स को पहचान नहीं पाता और ये हमारे सिस्टम में आसानी से सर्कुलेट करता रहता है। दूसरा, प्रोटीन, इसके पास हर एक वायरस के पास प्रोटीनस कवरिंग है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड इसकी प्रोटीनस कवरिंग हो गई। इसके अलावा इसके पास GP120 और साथ में इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका हेरिडेटरी मटेरियल है। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका हेरिडेटरी मटेरियल होता है और इसके पास 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के भी मॉलिक्यूल होते हैं। इस सिंगल स्ट्रैंडेड 2 मॉलिक्यूल जो RNA है उसमें लगभग 9 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 3 रिप्रोडक्शन के लिए होता है, 3 इन्फेक्शन के लिए होता है और रिप्रोडक्शन के लिए होता है, रेस्ट इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास HIV का। तो HIV के स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो HIV इज सराउंडेड बाय GP120। सेकेंड क्या है, इट कंटेन्स प्रोटीनस कोट कैप्सिड।
single stranded, SS means single stranded RNA and two molecule of reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. It contains approx 9 genes. इसके पास लगभग 9 जीन प्रेजेंट होते हैं। अब लाइफ साइकिल में HIV हमारे बॉडी के अंदर गया, चाहे जिस भी कारण से गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स से गया, जैसे भी गया, ये HIV हमारे पास ब्लड में गया फ्लूइड से, और फिर ये इसने सबसे पहले उस सेल को चूज किया जिसके अंदर ये जा सकता है। तो ये वायरस के लिए पिछले क्लास में भी बताया आपको कि वायरस या कोई भी सेल हमारे बॉडी में जैसे ही जाता है इम्यून रेस्पॉन्स शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि इसके पास GP120 है तो ये अनआइडेंटिफाइड रहता है और आसानी से ये सर्कुलेट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम का सेल इसको कोई भी नुकसान नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट बात ये कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये दो सेल्स को टारगेट करता है। फर्स्ट सेल जिसको ये टारगेट करता है, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये किसको टारगेट करता है। फर्स्ट सेल इज मोनोसाइट एंड द सेकेंड सेल इज टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट को टारगेट करता है। स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है। मोनोसाइट WBC का एक टाइप, टी लिम्फोसाइट BWBC का एक टाइप। मोनोसाइट्स के अंदर जब ये वायरस एंटर करता है तो फॉर फ्यू मिनट्स वायरस, मान लो ये मोनोसाइट सेल है, ये वायरस है, तो ये कुछ समय के लिए अपने ग्लाइकोप्रोटीनस कवरिंग को बाहर निकल के इस कोट को बाहर छोड़ता है और उसके बाद ये इसके अंदर एंडोसाइटोसिस करके एंटर कर जाता है। मोनोसाइट्स के अंदर एंडोसाइटोसिस मतलब सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके से सैक बनाता है, फिर इस तरह से सेल के अंदर चला जाता है। इस मोनोसाइट के पास न्यूक्लियस होगा, इसके पास इसका DNA होगा, है ना। अब वायरस के अंदर क्या है, तो वायरस के पास RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। जब ये वायरस अपने RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से इसके पास गया तो ये मान लो होस्ट DNA, इसके RNA ने क्या किया, याद करो रेट्रोवायरस है, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये RNA से DNA की सिंथेसिस कर देता है, ठीक है। अब ये DNA किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये DNA सपोज ये होस्ट DNA और ये वायरल DNA, तो ये DNA इस होस्ट DNA के साथ अटैच हो गया, इनकॉर्पोरेट कर गया, और DNA को रेगुलेट कर सकता है कि किस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करना। जब ये हमारे DNA का पार्ट हो गया तो ये अपने पार्ट को बोलेगा कि तुम ट्रांसक्रिप्शन करो, और ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करके कई सारे अपनी कॉपीज का फॉर्मेशन करेगा, सेवरल RNAs का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये बोलेगा कि तुम इस RNA से ट्रांसलेशन करो। ट्रांसलेशन करके क्या बनता है, प्रोटीन। तो इसके पास जितने टाइप के प्रोटीन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, कैप्सिड, ये सब ट्रांसलेशन करके ये इससे सिंथेसाइज कर लेता है। और इस मोनोसाइट के अंदर ये ढेर सारे वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है जिसको प्रोवायरस कहते हैं। मोनोसाइट्स के अंदर, मोनोसाइट्स में एंटर करने के लिए दोनों के बीच में एक गेट बनना चाहिए, जिस गेट से होकर वायरस इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। हर सेल के पास प्रेजेंट होता है, जिसको रिसेप्टर भी हम कह सकते हैं, गेटवे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मोनोसाइट और HIV के पास जो गेट है, दैट गेट इज CD4, उसको कहते हैं CD4 गेटवे। CD4 गेटवे, इस CD4 गेटवे के थ्रू ये वायरस इसके अंदर एंटर करता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब जब ये इतना सारा प्रोसेस इसके अंदर करता है, ये हाईली म्यूटेबल वायरस है। म्यूटेशन का मतलब जानते हैं, म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो ये हाईली म्यूटेबल है, जिसके कारण इस मोनोसाइट से जब ये एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकलता है, याद रखना, मोनोसाइट से बाहर ये एक्सोसाइटोसिस करके निकलता
निकलता है, तो तब तक इसमें कुछ म्यूटेशन हो चुका होता है, और इस म्यूटेशन के कारण इसका जो ये रिसेप्टर साइट है ये स्लाइटली चेंज होकर के CD5 साइट में कन्वर्ट हो चुका होता है, और ये साइट रिजेंबल करता है, यानी इसका गेट प्रेजेंट होता है किसके पास, टी लिम्फोसाइट के पास। तो अब एक बार ये मोनोसाइट को सबसे पहले इसने टारगेट किया, मोनोसाइट के अंदर एंडोसाइटोसिस करके गया। जब ये एंडोसाइटोसिस करके जा रहा है तो फॉर फ्यू मिनट्स ओनली ये अपने ग्लाइकोप्रोटीनस खोल को, कवरिंग को खोल के बाहर छोड़ता है। इस कवरिंग के बाहर निकलने के कारण इसका जो पार्टिकल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सपोज होता है, और जैसे ही एक्सपोज होता है हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट होता है, और इम्यून सिस्टम अलर्ट होकर के उसके लिए कुछ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। लेकिन ये इतना कम सेकेंड के लिए बाहर रहता है कि जब तक वो सही तरीके से बन सके तब तक वायरस एंटर कर जाता है मोनोसाइट्स में, और फिर मोनोसाइट्स के अंदर जाकर के वो पूरी प्लानिंग करता है कि अपने आरएनए से अपने डीएनए का बनाना, फिर डीएनए से अपनी प्रोटीन बनाना, और कई सारे वायरस पार्टिकल बना लेना, और उस प्रो वायरस को एक्सोसाइटोसिस करके यहाँ से बाहर निकाल देना। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हुआ, मोनोसाइट्स के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, HIV लाइफ साइकिल में HIV फर्स्ट इन्फेक्ट्स द मोनोसाइट सेल्स, on both monocyte and HIV, on both monocyte and HIV, receptor is present, a receptor is present which is called gateway, which is called gateway. It is CD4. It is CD4 receptors. Next क्या, during entry in monocyte, during entry in monocyte, the virus is uncovered. The virus is uncovered. Its GP covering remain outside, and virus particle enters in मोनोसाइट। क्लियर हो रहा है? तो जितने सेकेंड्स के लिए, जितने मिनट्स के लिए ये एंटर नहीं किया, उतने समय तक क्या हो जाएगा, उतने समय तक इसका कंटेंट बाहर रहेगा। जब इसका कंटेंट बाहर रहेगा तो इम्यून सिस्टम के सेल्स अलर्ट हो जाएंगे। बॉडी के अंदर कुछ फॉरेनर आया है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना आपको, और बॉडी के अंदर कुछ फॉरेनर आया है और फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा, लेकिन एफिशिएंट एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी क्योंकि ज़्यादा देर तक ये एक्सपोज नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोसाइट्स के अंदर जाकर के इसका कंटेंट, इसका आरएनए इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, फिर उस डीएनए को डायरेक्ट करेगा कि यू ट्रांसक्राइब दैट पार्ट ऑफ डीएनए and to synthesize proteins which are coded in the transcribed part of RNA. Clear? So in the monocyte, the viral RNA in the monocyte, the viral RNA starts reverse transcription with the help of
with the help of reverse transcription with the help of reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. अब क्या हुआ? तो वायरल आरएनए से बन गया वायरल डीएनए. प्रोसेस क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. दिस वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स viral DNA incorporates with the host मतलब monocyte, host DNA, and directs it to synthesize क्या? RNA and protein. To synthesize RNA and protein. Several molecules of RNA and proteins are synthesized. Several molecules of RNA and proteins are synthesized. Which assembles to form provirus. Which assembles to form provirus. ठीक है, आगे देखते हैं. ये हो गया मोनोसाइट्स के कारण. अब ये मोनोसाइट से बाहर निकलेगा. जब कई सारे प्रोवायरस बन जाएंगे तो ये एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकलेगा. सो द प्रोवायरस comes out from the monocytes through एक्सोसाइटोसिस. सेल से पाउच बना के ये बाहर निकलेगा. ये एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया. अब दूसरे पार्ट को ऐसे ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा रिसेप्टर चेंज करेंगे. अब जो वायरस निकला है, ये प्रोवायरस जो बाहर निकला है, इसमें स्लाइट म्यूटेशन हो गया और स्लाइट म्यूटेशन के कारण इसका जो रिसेप्टर था वो चेंज होकर के CDR5 हो गया. और CDR5 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? टी लिम्फोसाइट के पास प्रेजेंट है. देन अब ये टी लिम्फोसाइट के अंदर जा सकता है. अब ये मोनोसाइट्स को टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिसेप्टर चेंज हो गया है ना. तो क्या होगा? इन द monocyte slight mutation occurs in virus. Slight mutation occurs in virus. Slight mutation occurs in virus due to which